गुड इवनिंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और इस समय जो हम लोग सब्जेक्ट इस समय लेकर आए हुए हैं वो है आपके लिए ज्योग्राफी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैवमंडल से संबंधित है और इसके हम लोग आज महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल से आज जुड़ रहे हैं वो पहले तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हुए हैं इस चैनल के, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज जो भी प्लेलिस्ट है आप उसमें हमारे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथियों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा ये पूरा प्रयास है कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको हल करें। तो आज देख सकते हैं जो हमने कहा कि हमारी जो इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है वो एनसीईआरटी बेस्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीवमंडल है। तो आप सभी तैयार हो जाएं आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए और आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के आंसर देने के लिए आप सभी लाइव चैट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शंस के साथ लिखकर आप बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आपके ऑप्शंस हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखेंगे साथियों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपके आगामी परीक्षा के लिए निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप ज़रूर इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर जो 1 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं आप। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 ईस्वी में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसे ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1973 में बना। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स मिले हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी इसी का नाम है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है। आपके ऑप्शन है नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है जीवमंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र, सी ऑप्शन है वन्य प्राणी अभ्यारण्य या फिर डी ऑप्शन है पक्षी अभ्यारण्य। आप हर एक प्रश्न को ध्यान से सुने, उसके विकल्पों को देखें और इसके बाद आपको जो भी संभावित आंसर लगता है या फिर आप निश्चित हैं उन्हें आप जरूर लाइव चैट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में बताते रहें। क्वेश्चन जो 2 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। देख सकते हैं आप इसे जीवमंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जैवमंडल के विशेष नेटवर्क में भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। आप इनके नाम को ध्यान से यहाँ देख सकते हैं क्योंकि आगामी अभी जो हमारे टेस्ट में इस क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से जरूर संबंधित होंगे। आप देख सकते हैं उसमें है नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार जो अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई एवं कंचनजंगा। तो ये हमारे 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जो 11 शामिल है उनके नाम थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। आपका जो पहला कथन है इसमें कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। दूसरा है जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात के कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। 3 है वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। अब उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1
और 3, या फिर डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो आप ऊपर के 3 कथनों को देखें और इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन जो थर्ड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त तीनों कथन ही सही हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा इस अधिनियम से ही परिभाषित है, जिसे संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं इसमें डिटेल कि जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से में सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में चराई और गौ पशुओं के आने जाने की सीमित अनुमति है। तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इस प्रश्न के डिटेल को आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। आपके ऑप्शन से असम, कर्नाटक, मिजोरम या फिर डी ऑप्शन है उड़ीसा। आप जब भी इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि नहीं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको नहीं पता है, तो उसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें। इसके अलावा वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। क्वेश्चन जो फोर्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपके लिए ऑप्शन सी, मिजोरम। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है, जो इसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो ध्यान रखेंगे जो दम्फा टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन जो फिफ्थ है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर डी ऑप्शन है झारखंड। क्वेश्चन जो फिफ्थ है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन से कोलकाता, लखनऊ, देहरादून या फिर डी ऑप्शन है पटना। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल आप सभी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है एवं विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके लिए कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। आपके ऑप्शन से सिंह, हिरण, बाघ या फिर डी ऑप्शन है भालू। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया साथियों कि आज का जो टॉपिक है वो जैव मंडल से संबंधित है और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको मैं उसका डिटेल बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपके आगामी संभावित एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं, खासतौर से सीटेट, यूपीएसआई, लेखपाल या फिर समीक्षा अधिकारी, इन सभी पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण यूनिट है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, बाघ। देख सकते हैं कि सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंभौर उद्यान उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है।
आपके ऑप्शन से गिर यानी गुजरात में, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान या फिर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर जरूर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, काजीरंगा असम। देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल भी है। आप ध्यान रखेंगे, पूरे विश्व में एकमात्र सींग वाले जो गैंडे पाए जाते हैं वो इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और भारत में ही। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, आपके निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है। आपके ऑप्शन हैं पूर्वी घाट, बी ऑप्शन है गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट या फिर डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। आंसर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। देख सकते हैं इसे कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी तटीय मैदान शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, प्रश्न नंबर जो 10 है आपके लिए कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन से तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर डी ऑप्शन है केरल। आपको बताना है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आप देख सकते हैं यहाँ कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तराखंड। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को इस समय लाइव देख रहे हैं, आपसे मैं ये ज़रूर उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें, जिससे आप ही की तरह और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें और उन्हें भी इस प्रश्न के डिटेल के बारे में बेहतर समझ हो पाए। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केरल। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इडुक्की, कोट्टायम एवं पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, पेरियार टाइगर रिजर्व बार बार पूछा जाता है और कहाँ से है, तो ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन से तमिलनाडु, असम, बिहार या फिर डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। साथियों, मेरे प्रश्न के पढ़ने, विकल्प के पढ़ने तक आपको आंसर पता है तो आप जरूर उसी समय से जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करें। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, असम। मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसों पाए जाने के कारण भी प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि गिर जंगल किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक। अगर आप ऊपर के प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको आगामी हर प्रश्न के उत्तर आपको जरूर पता होंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गुजरात।
गिर जंगल गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आपकी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन से मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका या फिर डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे सी, कर्नाटका। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, बृहद और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपके लिए कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम या फिर पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। यहाँ ज़्यादातर लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, तो आप इस एक्सप्लेनेशन भी देख लें यहाँ पे कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप कि मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर जो 16 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। देख सकते हैं मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे वर्ष 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में तापी नदी और गौलीगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमाएं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन से उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न में ज़्यादातर लोगों के आंसर गलत होने की संभावना रहेगी, तो आप सभी अपने अपने आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ ज़रूर बताएं। देख सकते हैं आपकी जो दांडेली वन्य जीव अभयारण्य है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ इसका डिटेल देख सकते हैं कि इस अभयारण्य को वर्ष 2006 में अंसी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर अंसी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। मैं आपको इसका विकल्प नहीं दे रहा, आप पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिन्हें पता है वो आंसर लिख कर बताएं, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन शो करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अब आप ऑप्शंस को देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर सिक्किम। बताते रहें, बिल्कुल जल्दी जल्दी सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। जो लोग एक ही ऑप्शन को बार बार लिखते हैं उससे कन्फ्यूज़न होता है कि आप कौन सा आंसर सही देना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे हर एक प्रश्न का केवल एक बार ही एक विकल्प लिखा करें। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि इस वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आपकी दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल।
बिल्कुल इनका आंसर आप जल्दी देते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है, जिसे वर्ष 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है एवं यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकीय तप्त स्थल यानी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या फिर डी ऑप्शन है मध्य हिमालय। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे जो पश्चिमी घाट है वो वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हिसाब से यहाँ के हॉटस्पॉट माने जाते हैं। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकीय तप्त स्थल भी कहा जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे पूर्वी हिमालय दिया होता ऑप्शंस में तो वो भी हो जाता। तो भारत में दो ही मुख्य हॉटस्पॉट हैं, एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका जो आंसर है आप सभी दे सकते हैं बिना ऑप्शंस के भी, कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिन्हें भी इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में उस स्थान का नाम लिख कर बताएं। इसके बाद मैं आपको ऑप्शन शो करूँगा। देख सकते हैं इसके जो विकल्प हैं वो है आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है मिजोरम, सी है जम्मू और कश्मीर और डी है हिमाचल प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल पाए जाते हैं। अब ध्यान रखेंगे हंगुल भी एग्जामों में कई बार पूछा गया है। हंगुल जो है वो IUCN की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में शामिल है और अति संकटग्रस्त श्रेणी में इन्हें रखा गया है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन हैं 2, बी ऑप्शन है 10, सी है 5 या फिर डी ऑप्शन है 6। आपको बताने हैं कि जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है। प्रश्न नंबर जो 23 है इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी 10। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या जो है वो 10 है। ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, द्वीप तथा 10वां है तटीय प्रदेश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेंगे और इन्हें जरूर आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख सकते हैं साथियों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है बारहसिंगा, काला हिरन, चिंकारा या फिर नीलगाय। आप प्रश्न को एक बार जरूर देखें ध्यान से, उसके बाद विकल्प को देखकर इसका आंसर आप बताएं। साथियों इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम आपको ऐसे प्रश्नों से भी गो थ्रू कराएं जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप पेपरों में गलत नहीं करते तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन है बारहसिंगा। देख सकते हैं हम कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की प्रेरणा भी इसी उद्यान से प्रेरित है।
बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं आप कि जैव मंडल में सभी जातीय जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र, पर्वत श्रेणियाँ, जंगल, या फिर डी ऑप्शन है वातावरण। प्रश्न एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन ए पारितंत्र, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपके लिए कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? आपके ऑप्शन है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर डी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर जो 26 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ डिटेल देख सकते हैं आप कि नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। यह 932 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी तथा 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई, यानी विश्व विरासत सूची में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सुंदरवन, बी है असम के जंगल, सी है कच्छ का रण, या फिर डी ऑप्शन है कावेरी का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन सी कच्छ का रण। देख सकते हैं आपके कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभयारण्य है। यह जंगली गधा पाया जाता है, इसे खच्चर भी कहा जाता है, एवं यह जीव IUCN की संकट प्राय श्रेणी से में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर इसके डिटेल को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं हम कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या जोड़ा सही है? एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुने कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। ऊपर के प्रश्न के एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान दे रहे होंगे तो निश्चित तौर पे इन सबको भी हम लोग ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 28 इसका जो सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन सी रणथंभौर। तो यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं कि बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, जबकि यहाँ तमिलनाडु गलत दिया गया था। मानस जो है वो असम में है, रणथंभौर राजस्थान ये एक सही था, जबकि सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा राज्य में है। देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो वर्ष 1973 में शुरू किया गया था, जिसे कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव अभयारण्य के रूप में, पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, सागर तट पर स्थित पुलीन के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर जो 29 है साथियों, ये आप देखेंगे आयोग के परीक्षा में, खासतौर से उत्तर प्रदेश आयोग के PCS एग्जाम में इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए वन्य जीव अभयारण्य के रूप में। ध्यान रखेंगे सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों एवं पहाड़ियों से समृद्ध इस अभयारण्य में बाघ, हिरन, हाथी और अन्य बहुत से जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, जो आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा आपके लिए कि निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीवमंडल विस्तृत है? आपके ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु कर्नाटक, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, या फिर केरल कर्नाटक। आपको बताना है वे कौन से राज्य हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीवमंडल विस्तृत है।
ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न। देख सकते हैं इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केरल तमिलनाडु। डिटेल देख सकते हैं कि अगस्त्य मलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। इसका विस्तार केरल में 1828 वर्ग किलोमीटर तथा तमिलनाडु राज्य में 1672 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीवमंडल सूची में शामिल किया गया। तो साथियों, ये तो रहा आज की टेस्ट सीरीज जो कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से संबंधित था और इसमें जैव मंडल से संबंधित जितने भी आप देखेंगे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, सेंचुरी है, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ये था। तो आज की टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें फाइनली कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये भी आप फीडबैक के थ्रू कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा आप ज़रूरी से एक बार लाइक कर दें और चलते चलते इसे शेयर भी कर दें। ठीक है साथियों, तो आज इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपसे एक बार दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है साथियों, चलते हैं फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।